हेलो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो बन रही है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे। इसमें मैं देखता हूँ तो लड़के अक्सर परेशान होते हैं इंटरवल्स को निकालने के लिए कि किस इंटरवल्स में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलते हैं वीडियो पे। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है हमारा, हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। हम x2 इज ग्रेटर देन x1, दो वेरिएबल ले रहे हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये एफ ऑफ x2 है, ये एफ ऑफ x1 है। तो यहाँ ग्राफ से देखने को मिल रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन या कह लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। x2 इज ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास चार टाइप के फंक्शन होते हैं। कौन कौन चार टाइप के फंक्शन होते हैं? एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, दूसरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तीसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और फोर्थ वन वाला जो है वह डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब जैसे दूसरा ग्राफ देखें आप, हमारा फंक्शन ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहां से लेकर यहां तक देखिए फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां से यहां तक ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। यहां से लेकर के यहां तक का ये फंक्शन कांस्टेंट है। और फिर आगे देखिए फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल कहीं डिक्रीजमेंट नहीं है, कहीं डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या वो कांस्टेंट है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, और ये वाला जो फंक्शन है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और ये थर्ड का है, देखें ये फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहां देखिए x1 है, ये x2 है, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, लेकिन ये एफ ऑफ x2 है और ये एफ ऑफ x1 है। एफ ऑफ x2 इज लेस देन एफ ऑफ x1। तो इस टाइप के फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और फोर्थ वाला है डिक्रीज किया, कुछ समय तक कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज किया। देखें यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा, क्लियर कट दिख रहा होगा। फिर यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन कांस्टेंट है, और फिर यहां से आगे फंक्शन डिक्रीज करना शुरू कर गया। मतलब पूरे अपने डोमेन में कहीं ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, या तो डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं और इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो हमारा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये फोर्थ जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम अब क्वेश्चन को डेरिवेटिव से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जहां से जहां तक ग्राफ हमारा बढ़ने वाले डायरेक्शन में है वो इंक्रीजिंग है, जहां से घटना हो जाएगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन डेरिवेटिव से हम कैलकुलस से कैसे ये सॉल्व करेंगे, तो जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके किसी भी पॉइंट पे हम
टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, न्यून कोण बनाएगी। किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वह टेंजेंट जो है वो स्पर्श रेखा जो है टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी, और टैन में एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है। इट मीन्स कि इसके हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो हमें डेरिवेटिव से शो करना होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम उसका डेरिवेट करेंगे और उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अब आइए दूसरे पे, यहाँ से यहाँ तक हम ये टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी एक्यूट एंगल बनाएगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जहाँ एक्यूट एंगल बनेगा तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, और जहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और फिर इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन होगी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखिए इसके लिए कंडीशन हो गई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और इसके लिए हुआ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ डैश इक्वल 0 हुआ, और बाकी इन दोनों में ग्रेटर देन 0 हुआ। अब थर्ड में आइए, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट हम खींचेंगे तो वो अधिक ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल में टैन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। और इसके लिए भी वही चीज देख लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट जो है ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल 0। तो हमें डेरिवेटिव से शो करना होगा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो 1, 2, 3 और 4 इन्हीं के मदद से हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करेंगे। अब देखिए, अब जैसे ग्राफ है तो ग्राफ को भी हम दिखा सकते हैं, ग्राफ से भी दिखा सकते हैं इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल बड़ा पॉपुलर ग्राफ है, आप लोगों ने कई बार उसको ये हुआ, जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ x। अब इसका ग्राफ हम यदि आपको दिखाएं, ये 0 हुआ, ये पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट पाई बाई 2। देखें तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमसे यदि पूछ दिया जाए कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में y इक्वल टू साइन एक्स को बताइए, तो हम तुरंत बताएंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हमसे पाई बाई 2 से पाई के बीच में पूछा जाए तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल में हमारा ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। लेकिन बाई चांस हमसे पूछ दिया जाए कि y इक्वल टू साइन एक्स को आप 0 से पाई के बीच में बताइए कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग हो जाएगा। ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आधे पार्ट में ये इंक्रीज कर रहा है और आधे पार्ट में डिक्रीज कर रहा है। तो हमें इंटरवल को ब्रेक करके इस इंटरवल में पूछेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में पूछेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें इनइक्वालिटी को ब्रेक करना होता है। तो इनइक्वालिटी से हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, इंटरवल फाइंड करते हैं, या वेबी कर्व मेथड से हम इसको फाइंड करते हैं। वेब जैसे हमने कुछ इनइक्वालिटीज को बोर्ड पे लिख डाले,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर इज लेस देन इक्वल जीरो। देखें यहाँ इनक्वलिटी के साथ इक्वलिटी भी है, यहाँ इक्वलिटी भी है और यहाँ इनक्वलिटी केवल है। दिमाग में रहे, यदि इक्वलिटी भी है तो वहाँ क्लोज्ड इंटरवल होता है, और केवल इनक्वलिटी रहता है तो वहाँ ओपन इंटरवल होता है। लेकिन डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो कभी भी क्लोज्ड इंटरवल में नहीं होता है। जैसे इसको हमें सॉल्व करना हो, इस इनक्वलिटी को सॉल्व करना होगा तो दो तरीका है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक तो पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं और शॉर्टकट तरीका भी बता रहे हैं। तो पूरा सॉल्व करना होगा तो इनक्वलिटी में हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम अगर क्लियर हो जाएं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करिए, अदरवाइज हमको ये मालूम नहीं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है और या निगेटिव है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन निगेटिव है तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इनक्वलिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड तब तक आप नहीं करोगे जब तक क्लियर कट नहीं हो कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना होगा तो x प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। हमने एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ तो जीरो है और ये दोनों स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकला क्या, इसका निकला हमारा यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 1 माइनस 1 निकलेगा। तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये चीज का ख्याल करिएगा, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, इस पे केवल ये जो x की वैल्यूज हैं इन्हीं को हम लिखेंगे, -1 2 3 और 4। अब देखिए हमारा ये जो है कितने इंटरवल में ब्रेक हो गया, एक 4 टू इनफाइनाइट, 3 टू 4 है, 2 से 3 है, -1 से 2 है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक है। अब यहाँ लेस देन की इनक्वलिटी है या ग्रेटर देन की इनक्वलिटी है, डज नॉट मैटर। हम यहाँ प्लस से चलते हैं और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चलते हैं। तो देखें ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये दिमाग में ये रहे कि यहाँ इस चीज पे ख्याल करिएगा कि जीरो इक्वल जीरो भी है तो क्लोज इंटरवल में रहेगा। तो कौन कौन से हमारे इंटरवल में क्लोज इंटरवल में नहीं रहेगा, जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर का है। तो डिनोमिनेटर का एक तो 2 है, दूसरा 4 है, 2 और 4 हमारे उसमें आता है तो वह क्लोज इंटरवल में नहीं रहेगा। तो लेस देन जीरो का मतलब यह हुआ निगेटिव। तो देखिए निगेटिव वाला इंटरवल एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। तो x बिलोंग्स टू -1, पहले हम -1 से 2, अब देखिए -1 हमारा न्यूमरेटर का है इसलिए क्लोज इंटरवल में रहेगा, और 2 जो है डिनोमिनेटर में है इसलिए ओपन इंटरवल में रहेगा। फिर यूनियन बना लीजिए 3 और 4, 3 जो है हमारा न्यूमरेटर का है, क्लोज इंटरवल में रहेगा, और 4 जो है डिनोमिनेटर में रहेगा, ये ओपन इंटरवल में रहेगा। तो ये x की ये वैल्यू है, ये इस इंटरवल में या इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ओवरऑल ये निगेटिव आएगा या जीरो आएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिखा है जैसे ये है। अब इसको शॉर्टकट कैसे हमें सॉल्व करना है, शॉर्टकट तरीका देखिए, एक तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया, x + 3 और x - 4। अब यहां देखिए आप x की वैल्यू हो जाएगी -3 और 4, ये माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे -3 और यहाँ 4 प्लस माइनस प्लस।
अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हमारा पाई टू ये इंटरवल है, पाई टू ये इंटरवल है, लेकिन 4 वाला क्लोज इंटरवल में नहीं रहेगा। तो x बिलोंग्स टू हमारा अच्छा इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, दो चीज कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं रहता है, ये हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है। और ये -3 तो क्लोज इंटरवल में रहेगा और इधर आ जाएगा 4 ओपन इंटरवल में हो जाएगा, और इनफाइनाइट जो है हमारा क्लोज इंटरवल में रहता नहीं है। तो ये इंटरवल हुआ, इसमें ये एक्सप्रेशन ये इनइक्वालिटी हमेशा या तो पाई होगी अदरवाइज 0 होगी। एक और हमने लिखा है बोर्ड पे, इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। वेव टाइप पाई नेगेटिव ऐसे चलता रहता है। जैसे 1 अपान x प्लस 1 -4 अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 x प्लस 1 अपान x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4x -4 अपान x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट जो हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ से निकलेगा हमारा -2 -1 और 0। ये दिमाग में रहे कि ये वैल्यू जो स्क्वायर वाली, अब देखिए कैसे दिखाएंगे, माइनस इनफाइनाइट यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ हम दिखा रहे हैं -2, यहाँ दिखा रहे हैं -1, यहाँ दिखा रहे हैं 0। अब यहाँ प्लस आएगा तो देखिए 0 के लिए यहाँ स्क्वायर है, तो जिस चीज के लिए स्क्वायर होगा वो अल्टरनेट नहीं आएगा, वही चीज फिर रिपीट कर जाएगा। फिर इसके बाद देखिए -1 वाला पॉजिटिव नहीं, आड पावर है, तो आड पावर है तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। और फिर देखिए -2 वाला यहाँ इवन पावर है तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ अल्टरनेट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि 0 के लिए देखो यहाँ x इक्वल टू 0 के लिए स्क्वायर है और x इक्वल टू -2 के लिए स्क्वायर है, तो जो इवन पावर होगा तो उसके पहले जो साइन होगा वही साइन रिपीट कर जाएगा। केवल आड पावर जो होता है उसी में अल्टरनेट चलता है। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है, केवल इक्वलिटी है नहीं, तो क्लोज इंटरवल की कहीं बात ही नहीं है, केवल ओपन इंटरवल की बात है। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू हमारा -1 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें जो है हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो -0 ये रहा हमारा इस इनइक्वालिटी के लिए x की वैल्यू या कह लीजिए डोमेन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो ये तो रहा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। अब ये देखा जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको सॉल्व करके। जैसे पहले हमारा f(x) इक्वल टू e⁻²x है। अब हमें यह x बिलोंग्स टू रियल नंबर ये बताना है कि कैसा किस टाइप का फंक्शन है। तो देखें f'(x) इक्वल टू 2e⁻x 2x। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया 2 इंटू e⁻²x। अब बट e⁻²x इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इक्वल 0 नहीं, इंप्लाइज दैट f'(x) इज ग्रेटर देन 0। तो यह ग्रेटर देन 0 क्या शो कर रहा है
कि ये जो फंक्शन है अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप जैसे देखें दूसरा क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे हमें बताना कि ये किस टाइप का फंक्शन है, क्या है। तो चलिए देखते हैं, एफ डैश एक्स इसको निकाला जाए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। तो हमें ओवरऑल देख लीजिए, हम इसको वेविक कर्व मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ पे मिल जाएगा मेरा -1 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 0, यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब देखिए यहाँ ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, 0 के लिए देखिए 0 के लिए स्क्वायर है तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो हमारा इंटरवल देख लीजिए, का हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे पूछा जा रहा है, केवल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। ये क्या है तो देखिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन होगा वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, निरंतर बढ़ता हुआ फंक्शन होगा। हमको केवल वैसे बताना होता, इंटरवल बताना होता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग का ये इंटरवल होता है, इंक्रीजिंग का ये, और ये यूनियन लगा के लिख देते, लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन को बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चंस को, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये ओपन इंटरवल 1 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमें ए की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1 2। इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, चलते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा 2x प्लस ए, सिंस ये हमारा एफ डैश एक्स है, एक्स जो है लेस देन 2 है ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है, तो 2x की जो वैल्यू होगी वह 2 से लेके 4 तक होगी, तो 2x प्लस a की जो वैल्यू होगी, 2x प्लस a की जो वैल्यू होगी वह 2 प्लस a इधर 4 प्लस a, 2 प्लस a से लेके 4 प्लस a तक। तो अब हमें ये हमारा 2x प्लस यही एफ डैश एक्स है, इम्प्लाई दैट एफ डैश एक्स 4 प्लस ए और 2 प्लस ए। तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब होगा जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये मिनिमम छोटी वैल्यू है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई दैट 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव होगा तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जब पॉजिटिव होगा तो ये तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू से बड़ी है, इम्प्लाई दैट ए ग्रेटर देन -2। तो यहाँ हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, ए की मिनिमम वैल्यू पूछी रही है, तो मिनिमम वैल्यू देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज ए इक्वल टू -2, ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -2 होगी, और आगे इसके लिए ए की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगी
हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कई जगह आता है इस तरह, मिनिमम वैल्यू बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और एक इंटरवल है 0 से 3। इस इंटरवल में ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जहां नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आ जाए तो एक केस ये होती है कि उस इंटरवल में कुछ पार्ट तक वो इंक्रीज करेगा और कुछ पार्ट तक डिक्रीज करेगा। तो जब एक ही इंटरवल में दोनों हो जाएगा तो ओवरऑल नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो चलते हैं इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू हमारा 3/2 हुआ और वेवी कर्व मेथड से हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ 3/2 लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखें तो हमारा x बिलोंग्स टू 3/2 से लेके इनफाइनाइट फंक्शन जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एंड माइनस इनफाइनाइट से 3/2 तक फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है। तो यहाँ तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन हमसे बताना है 0 से 3 के बीच में। तो 0 से 3 के बीच में यहाँ कहीं 0 हो जाएगा और यहाँ कहीं 3 होगा। तो इस इंटरवल में देखिए, यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ तक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है और यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इम्प्लाई दैट 0 से लेकर 3 में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, फंक्शन जो होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो जहां इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक इंटरवल देता है, तो देखने को अक्सर यही मिलता है कि कुछ पार्ट तक वो इंक्रीज करेगा और कुछ पार्ट तक डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल उस फंक्शन में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे हमने ग्राफ से वो y इक्वल टू साइन एक्स को समझाया था कि 0 से पाई के बीच में, वही बात यहाँ पर है। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन लिखो जिसमें हमें इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17। इसके लिए हमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल बताना है। तो कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करिए। एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। अब इसको हमें फैक्टर करना होगा। 3x स्क्वायर 3 कॉमन ले लिए तो 8x और 12। अब ये इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। तो 3x कॉमन है तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 6। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 6। ये रहा हमारा एफ डैश एक्स। और इसमें x की वैल्यू एक तो 2 मिलेगी, एक तो 6 मिलेगी। अब हमें यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगा देना है। यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो देखें ये अंतराल जो है 2 से लेके 6 तक, यहाँ फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा और ये अंतराल और ये अंतराल फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो फॉर डिक्रीजिंग के लिए आप लिख दीजिए डिक्रीजिंग। हमारा x जो है किसके बीच में होगा, 2 6 के बीच में होगा। और फॉर इंक्रीजिंग x जो है हमारा, अच्छा वो लेंगे ना
अगर क्लोज इंटरवल भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 आई यूनियन 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो ये यदि कोई पॉलिनोमियल दिखता है तो ऐसे हम उसको सॉल्व करते हैं, इंटरवल बताते हैं। अब आगे के जो फंक्शन है जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा, एक एक्सपोनेंशियल का, दूसरा लॉगरिथमिक का, और इन दोनों के बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करा देंगे। तो पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखिए। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इसके इंटरवल्स को बताना है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स पहला इंटू दूसरे का डी को, फर्स्ट इंटू डी को ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड इंटू डी को ऑफ फर्स्ट। तो इसको सॉल्व कर दे, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 2 और ये प्लस 1 हमारा हो गया ये माइनस एक्स माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स, या माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स। तो देखें हमारा वो फार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाई दैट माइनस एक्स प्लस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, अभी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो सिंस ई टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इम्प्लाई दैट ये ओवरऑल निगेटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव होगा, एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, इम्प्लाई दैट एक्स इज लेस देन माइनस 1। तो ये क्या इंटरवल निकला हमारा, इम्प्लाई दैट माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस 1 तक हमारा जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स इज लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस 1, इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, और दूसरा ये इंटरवल जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिखा है उसको देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान log ऑफ एक्स टू द बेस ई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान log ऑफ एक्स टू द बेस ई। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स ये log एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डी को ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डी को। तो एफ डैश एक्स ये हो गया हमारा एक्स एक्स का कैंसिल हो गया, log एक्स बेस ई माइनस 1 अपान log एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए इसके डिनोमिनेटर में वो है log एक्स टू द बेस ई। इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो। तो ये log की वैल्यू 0 कब होती है, log की यहाँ कोई भी वैल्यू होगी स्क्वायर तो उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन 0 कब हो, ये log एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब x इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट x इज नॉट इक्वल टू 1।
यहाँ तो ये कंडीशन होगी कि हमारा x जो है 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 1 हो जाएगा तैसे ये 0 हो जाएगा। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash x is greater than 0 imply that log x base e minus 1 is greater than 0। इससे ये निकल गया log x is greater than 1, यहाँ से निकल गया x is greater than e। तो हमारा इंटरवल मिल गया, क्या मिल गया, e टू इनफाइनाइट। ये किसका इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। और इस इंटरवल में यह 1 तो आएगा नहीं, और दूसरा निकल दिया, दूसरा केस जो होगा f डैश x लेस देन 0 इम्प्लाई दैट log x बेस e माइनस 1 इज लेस देन 0। तो log x बेस e इज लेस देन 1, तो यहाँ से x इज लेस देन e की पावर 1। तो इसके लिए हमारा इंटरवल हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और लेकिन ये भी ध्यान देना है हमारा कि ये जो x है ये कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये निगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 तो होगा, एंड नॉट x इज नॉट इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन तो पहले ही से होगी, तब तो ये log डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो लेस देन 1 होगा, तो इसके लिए इंटरवल हो जाएगा x बिलोंग टू 0 से लेके e तक। लेकिन इसमें से हमको किसको माइनस कर देना होगा, 1 को माइनस कर देना होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 0 और e के बीच में होती है। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल हुआ, और ये चीज जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस लॉगरिथमिक का हो गया, एक्सपोनेंशियल का हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल हम क्वेश्चन बताते हैं। चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन पे। जैसे f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ 3x और इंटरवल है 0 से π/2। इस इंटरवल में हमें बताना है कि फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 3 cos ऑफ 3x हो जाएगा। तो आप लोग जानते हो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash x is greater than 0 implied that 3 cos 3x is greater than 0। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ पे जो हमारा x है वो 0 से π/2 है, और यहाँ पे हमारा ये 3x है। तो इस इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा मुझे, सिंस x जो है हमारा 0 से π/2 है। तो देयरफॉर जो है 3x की जो वैल्यू हो जाएगी वह 0 से 3 π/2 तक होगी। देखिए हम यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ, ये 0 π/2 3 π/2। अब हम चेक 0 से 3 π/2 में करेंगे, और ओवरऑल जो आंसर मिलेगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये चीज हमारा x के लिए दिया गया है और यहाँ पे हमारा 3x है। तो अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा f dash x is greater than 0 implies that cos 3x is greater than 0। तो अब देखिए cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ में तो मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में ही रहना है, 3x के लिए रहना है। लेकिन x जो है हमारा 0 से π/2 ही आएगा। इम्प्लाई दैट हमारा 3x जो होगा क्या होगा, π/2 और इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये π/6 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इक्वल कर दीजिए 0 से लेकर के π/6 तक। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा।
और ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा हमारा, cos ऑफ 3x लेस देन 0 इम्प्लाई दैट। अब देखिए हमारा कास निगेटिव किस में होता है, सेकेंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है। तो 3x जो है हमारा 3π/2 और इधर जो होगा वो π/2। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x यहाँ हो जाएगा π/6 हो जाएगा, यहाँ π/2 होगा। ये जो मिला इंटरवल हमारा π/6 से लेकर के π/2 तक। तो ये जो हमारा इंटरवल है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और एंड पॉइंट पे, चूंकि आप यहाँ कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये क्लोज इंटरवल क्यों लिखे हैं, तो यहाँ तक बढ़ेगा और यहाँ तक घटेगा। तो हम एंड पॉइंट पे क्लोज इंटरवल यहाँ पे लिख सकते हैं, बीच में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल लिखने का एक कतई मतलब नहीं है कि वो समझ लिया जाए, यहाँ पे इक्वल 0 समझ लिया जाए। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या कुछ और क्वेश्चंस और मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करा दिया जाए, थोड़ी क्लियरेंस और आपको हो जाए। जैसे बोर्ड पे लिखा गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसके लिए इंटरवल लिखा गया है 0 से 2π तक। हमें इंटरवल बताना है जिसमें ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले आप जानते ही हो एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये कास एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और ये बड़ा पॉपुलर फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल का, √a² + b² से आप डिवाइड √2 1/√2 cos ऑफ x माइनस 1/√2 साइन ऑफ x। हमने √2 cos x साइन π/4 लिख दिया, माइनस साइन x cos π/4 लिख दिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो साइन x माइनस π/4। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस √2 साइन x माइनस π/4। जिसके पीछे डेरिवेटिव निगेटिव होता है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलर्ट होकर सॉल्व करते हैं। रीजन ये होता है कि जल्दी में छूट जाता है निगेटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन वाला इंटरवल डिक्रीजिंग में लिख दिया जाता है, डिक्रीजिंग वाला इंक्रीजिंग में लिख दिया जाता है। तो इस चीज का आप ख्याल करोगे निगेटिव। चलिए हमारा x क्या दिया गया है, सिंस x जो है 0 से 2π तक, 0 और 2π, लेकिन मुझे चाहिए कितना, x माइनस π/4। तो x माइनस π/4 जो होगा दोनों तरफ से हम माइनस π/4 माइनस कर देते हैं और 2π में से π/4 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 7π/4। थोड़ा सा ग्राफ आप देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमारा। ये चीज हमारा π/4 है, हमें चेक करना है। देखिए ये तो वैल्यू दिया गया है यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन अब हम चेक करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, कंप्लीट 1 राउंड हो जाएगा। हम 0 से 2π न चेक करके माइनस π/4 से लेकर के 7π/4 तक चेक करेंगे। तो हमारा देखिए पहले तो निकाल रहा हूं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई दैट माइनस √2 साइन ऑफ एक्स माइनस π/4 इज ग्रेटर देन 0। ये इम्प्लाई दैट साइन एक्स माइनस π/4 इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 कहाँ से है, ये माइनस को हटाया। तो साइन फंक्शन निगेटिव कहाँ होता है, साइन हमारा निगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो ये x माइनस π/4 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये ग्रेटर देन पाई होगा बट लेस देन यहाँ हो जाएगा 7π/4 हो जाएगा। अब ये π/4 इधर भी आएगा, π/4 इधर भी आएगा, तो ये पाई प्लस π/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5π/4 और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π। तो हमारा निकल गया x बिलोंग्स टू
5π/4 से ले करके 2π तक, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है। तो यहाँ इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब हमें उसके लिए निकालना है तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम करके दिखा दे रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कहाँ से कहाँ होगा। तो दूसरा हो जाएगा f'(x)<0। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, जब इसको हम <0 करेंगे -√2 sin ऑफ x - π/4 = 0। तो ये हो गया हमारा sin x - π/4 > 0। तो sin π2 कहाँ से होगा ये जान लीजिएगा। sin π2 होगा हमारा फर्स्ट में और कहाँ तक, सेकेंड तक। तो x - π/4 जो होगा वह पाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। तो ये π/4 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो 5π/4 हो गया। तो ये इंटरवल मिल गया हमारा π/4 से ले करके और 5π/4 तक। इस इंटरवल में फंक्शन जो है हमारा वो करेगा, नहीं ये चीज़ भी आएगी ना, ये हाँ यही आएगा। और तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का निकल गया, और एक जो है हमारा साइन निगेटिव यहाँ भी होगा। तो ये π/4 यहाँ भी, ये चीज़ भी हमारा साइन निगेटिव का होगा। एक तो ये भी इंटरवल जो यहाँ है इसमें हमारा ये भी हो जाएगा, यूनियन 0 से π/4 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है ना, ये चीज़ हमारा <0 है ना। तो यहाँ पे भी <0, तो यहाँ पे यूनियन हमारा लिख दे रहा हूँ 0 से π/4 तक इस इंटरवल में, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव होगा। तो ओवरऑल देख लीजिए हमारा ये चीज़ निकल गया। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो गया और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो गया। तो इसमें और क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, लेकिन इतने से आपको क्लियर हो गया होगा ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, आप चाहो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इसी तरह। जैसे f(x) = sin to the power 4x + cos to the power 4x, इसका इंटरवल है हमारा 0 से π/2 तक, ये क्वेश्चन है। और दूसरा जो क्वेश्चन है f(x) = log 1 + x - x/1 + x। दोनों के लिए हमें, ये तो जो ऊपर वाला है ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, खाली आप डिफ्रेंशिएट करोगे। इंटरवल दिया गया, इस इंटरवल में कितने पार्ट तक वो इंक्रीज कर रहा है, कितने पार्ट तक डिक्रीज कर रहा है, और इसमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। तो वही काम करना है जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग के लिए <0 करेंगे और डिक्रीजिंग के लिए <0 करेंगे। तो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो इससे भी अच्छा चैप्टर होगा, मैक्सिमा मिनिमा का। थैंक यू।